हेलो एवरीवन, आप सभी का पीसी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 26 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पुरुष लिस्ट एक क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर जो है किस टीम द्वारा बनाया गया है? बिहार। किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग नियुक्त हुई है? उड़ीसा। पहली बार किस खेल के खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? योगासन के लिए जो है आरती पाल को। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? हांगकांग यूनिवर्सिटी को। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की विकास दर 2026 के लिए कितनी रहेगी? 6.7%। बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। केंद्र सरकार द्वारा हाल में कितने नए विमानन कंपनी के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है? 3। संघ एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और अल हिंद एयर को। किस देश के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है ब्रिटेन की है, इसमें भारतीय मूल के 4 सदस्यों द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन के उच्च सदन में किया जाएगा नीना गिल, गीता नरगुंड, सम्मा टेटलर और उदय नागराजू के द्वारा। हाल में किस खिलाड़ी द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 से अधिक रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा गया है? विराट कोहली द्वारा। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इस पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है आईएनएस समुद्र प्रताप। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की किस योजना में अब स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे होगा नाश्ता भी जोड़ा जाएगा? तो ये है मिड डे मील स्कीम जो है उसमें ये प्रावधान लाया जाएगा। पहले जो दोपहर का भोजन तो दिया जाता था बच्चों को, अब साथ में नाश्ता भी दिया जाएगा। तो स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने के लिए दोपहर के भोजन के साथ अब उन्हें सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता भी मुहैया कराने की तैयारी है। गुजरात और कर्नाटक में ये पहल पहले से चल रही है। तो केंद्र सरकार अब गुजरात और कर्नाटक के ही तर्ज पे अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहित कर रही है। गवर्नमेंट स्कीम हम देखें चाइल्ड वेलफेयर से, तो पहला हम देखते हैं पेंसिल स्कीम। ये जो है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के लिए है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है चाइल्ड और प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनके जो है भरण पोषण और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट इससे रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है जो चाइल्ड को एब्यूज एक्सप्लॉयटेशन इस सब से बचाने के लिए। समग्र शिक्षा अभियान जो है बच्चों के जो है क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। मिड डे मील स्कीम हमने देखा ही है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम जो है न्यूट्रिशन कंटेंट और डिलीवरी के लिए है। मिशन वात्सल्य जो है वो चिल्ड्रन के राइट और प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। 9 सर्वक शिक्षा अभियान जो है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है कि हर बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए। उड़ान जो स्कीम है वो गर्ल्स स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो और उसके शादी के लिए जो है बैंक में जो है सेविंग डिपॉजिट से एनकरेज करने के लिए बनाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये जो है हेल्थ और एजुकेशनल स्टेटस जो गर्ल के लिए है उनको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो है बच्चों के जो जैसे एम्प्लॉयमेंट में लगा देते हैं बचपन से, तो उन बच्चों के को दोबारा से जो है रिहैबिलिटेशन के लिए जो है ये मुहिम चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस भाषा में संविधान का विमोचन किया गया है? अभी हाल ही में संथाल भाषा में जो है संविधान का विमोचन किया गया है। तो संविधान अब संथाली भाषा में उपलब्ध हो गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसका राष्ट्रपति भवन में विमोचन किया गया है। संथाली भाषा को देखें, इसको 2003 में संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था और ये भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। ये कहाँ बोली जाता है, ये कहाँ किस एरिया को कवर करती है? ये झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और बिहार में रहने वाले आदिवासियों के लिए भाषा बोलते हैं। और भारत का संविधान अब संथाली भाषा में जारी किया गया है जो ओल्ड चिक्की लिपि में उपलब्ध है। इससे ये संविधान को अपने भाषा में पढ़ और समझ सकेंगे। अगर हम
जो इसमें जो है आपको वो 8वीं सूची, अगर हम जो शेड्यूल की बात करें तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है। उनकी ट्रिक ये है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। फर्स्ट जो शेड्यूल है वो टी फॉर टेरिटरी और स्टेट से रिलेटेड है। सेकंड जो है ई फॉर इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, मतलब सैलरी वगैरह से रिलेटेड है। थर्ड जो है अफर्मेशन एंड ओड, मतलब जो प्रतिज्ञा दिलाई जाती है या शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति, उनके पद से रिलेटेड है। इसके अलावा फोर जो है आर फॉर राज्यसभा सीट के एलोकेशन से है। फिफ्थ जो है शेड्यूल एरिया से, जो स्टेट में शेड्यूल एरिया उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जो सिक्स्थ है वो अदर ट्राइबल एरिया, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं, उनके ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सेवन जो है फेडरल लिस्ट में, जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आती है। एट जो है यही है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत 22 भाषाएं आती हैं, जिनकी ये सूची है। ठीक है, इसमें संथाली जो है इसको 2003 में ऐड किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नाइन्थ जो है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। टेंथ जो है डिफेक्शन, मतलब अगर कोई पार्टी दल बदल करता है तो उसको जो है जो पार्लियामेंट से उसको वो उसकी सीट भी चली जाती है, उससे रिलेटेड है। तो इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। ओरिजिनली जो ये एडेड नहीं था। इसके अलावा 11 जो है पी फॉर पंचायत से रिलेटेड है, जिसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया था। 12th जो है म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है, जिसको 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बनाई गई प्रतिमाओं के मूर्तिकार कौन है? तो जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है, जो लखनऊ में अभी बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी की जब जयंती थी कल 25 दिसंबर को, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने तो किया गया है। इसमें जो 3 मूर्तियां बनाई गई हैं और इन मूर्तियों के मूर्तिकार का नाम है राम विसुतार और राम विसुतार है और मातूराम है, सॉरी यहाँ पे मातूराम है, बोथ ए एंड बी। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना पर आधारित है और ये 65 एकड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के भव्य स्मारक के तौर पे ये बनाई गई है। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का प्रतीक है। और इसके मूर्तिकार रामवी सुतार है और मातूराम है। अभी हाल ही में रामवी सुतार का देहांत भी हो गया है और इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था इसी साल। और ये इसके अलावा अगर हम देखें इस प्रेरणा स्थल में, तो ये मूर्तियां तो बनाई गई हैं कांस्य की। इसके अलावा भारत माता की कांस्य मूर्ति राष्ट्र भाव को और सशक्त बनाती, मतलब भारत माता की कांस्य मूर्ति भी बनाई गई है। डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है, अलग अलग गैलरी बनाया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड, दीनदयाल जी उपाध्याय से रिलेटेड और अटल बिहारी वाजपेयी जी के से रिलेटेड ये अलग अलग डिजिटल गैलरी तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम फैक्ट देख ले तो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के स्कूलों की भागीदारी थी। यूनेस्को द्वारा भारत के जो है लखनऊ सिटी को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया था। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही यूपी में हुआ था। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश के द्वारा कारखाना संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दोगुना वेतन दिया जाएगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश द्वारा ही प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। अयोध्या राम मंदिर में जो शिखर धर्म ध्वज बनाया गया था, उस पे जो है इक्ष्वाकु वंश के जो प्रतीक चिन्ह को विदार वृक्ष को दर्शाया गया है। विश्व की पहली कल्की कथा जो है उत्तर प्रदेश के कल्की धाम में आयोजित हुई थी। और अपराध की महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। देश की पहले रोपवे परियोजना जो अगले साल शुरू होगी वो वाराणसी में होगा। इसके अलावा देश का पहला हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी भी काशी वाराणसी से शुरू किया गया है। देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट प्रयागराज से शुरू किया गया है। और अयोध्या में ही जो है साउथ कोरिया की जो महारानी थी इसकी 10 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये ग्वालियर में बनाया गया है। ठीक है, और इसकी जो उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल को हम देखें तो ये 3 बार जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। पहला जो 1996 में 13 दिन के लिए बने थे, फिर 1998 से 99 के बीच 13 महीने के लिए बने थे, और फिर फुल टर्म के लिए 1999 से लेकर 2004 तक बने थे। इनके शासनकाल के दौरान पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, और जो कि 1998 में हुआ था। इसके अलावा इनके द्वारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है, जिससे इंडियन के जो मेजर इंडियन सिटी है उनको रोड से कनेक्ट करने की योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही चलाया गई था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है रूरल कनेक्टिविटी के लिए जो है इनके द्वारा ही शुरू की गई थी। इनके शासनकाल के दौरान ही कारगिल का वॉर जो है 1999 का ये हुआ था, जिस समय जो है ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था। और इसके अलावा जो है अभी हाल ही में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अटल कैंटीन लॉन्च किया गया है, 100 अटल कैंटीन, जिसके थ्रू जो है 5 रुपए में जो है भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को BWF के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह है PV सिंधु को अभी चुना गया है। तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु को 2026 से 2029 तक के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख ले तो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद पर नियुक्त हुए हैं असीम मुनरो, जिसको कौन से संशोधन के बाद ये लाया गया था? 27 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जो है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पोस्ट को जो है क्रिएट किया गया है। भारतीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजकुमार गोयल। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरू पिस्टरोटी। किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह। दिग्गज कंपनी स्टारबक्स के नए CEO कौन बने हैं? आनंद वरदराजन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड देश के लिए विशेष राजदूत को नियुक्त किया गया है। और उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अनु गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP फाइनल प्राइज मनी लीडर फॉर 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जो है 2025 के अंत तक नंबर 1 खिलाड़ी तो बने ही रहे हैं, और कमाई करने में भी उन्होंने सारे अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ा। फर्स्ट नंबर पे कार्लोस अल्कराज है, और सेकंड नंबर पे जो है जैनिक सिनर है। ठीक है, नोवाक जोकोविच का जो है नंबर 9th है। ये टॉप 10 का लिस्ट है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देख लें तो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, लेकिन ये जीत नहीं पाए। और इसके अलावा सुखमन सिंह द्वारा मैच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीता गया है। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है। अंश से यंग के द्वारा फीमेल कैटेगरी सिंगल्स में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब जीता गया है। फ्रांस के फुटबॉलर जो हैं किलियन एम्बापे ने सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबरी कर ली है। फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पे स्पेन है। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा उनके कैरियर के पहले ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? उनका नाम है दीप्ति शर्मा। इसके अलावा इंडोनेशिया के क्रिकेटर है जिनका नाम गेडे प्रियादाना है, उनके द्वारा 1 ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इटालियन सुपर कप 2025 जो है नेपोली द्वारा जीता गया है। पुरुष लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बिहार टीम के द्वारा बनाया गया है। और योगासन के लिए जो है पहली बार अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाएगा आरती पाल को। और विराट कोहली द्वारा 16,000 से अधिक रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, ये सबसे कम पारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली किस पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है INS अरिघात। ठीक है, तो
बंगाल की खाड़ी में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से के 4 नाम के एक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और ये 3,500 किलोमीटर दूर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। और आईएनएस अरिघाट नामक पोत से विशाखापट्टनम के तट पर ये जो है परीक्षण अभी किया गया है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस तारागिरी चौथा युद्धपोत शामिल किया गया था। टाटा की कंपनी के द्वारा बेंगलुरु में हार्कुलस विमान के लिए एमआरओ केंद्र स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा DSC-A20 नाम का स्वदेशी ड्राइविंग पोर्ट सपोर्ट क्राफ्ट श्रृंखला के पहले पोत को शामिल किया गया है। पहली बार जो है महिला कैडेट जिनका नाम है साई जादव, उन्होंने आईएमएस से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई हैं। भारतीय सशस्त्र बल का सार्थक पोत जो है ईरान के चाबहार पोर्ट पहुंचा था। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अदम्य श्रेणी का तीसरा गश्ती पोत शामिल किया गया जिसका नाम अमूल्य है। हाल ही में आईएनएस सिंधु घोष जो है इस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है। पुरानी तकनीक से जो तैयार जहाज कॉन्डर ये ओमान देश की यात्रा पे गया है। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जिसका नाम आईएनएस अर्जुनदीप है और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को शामिल किया गया उसका नाम आईएनएस समुद्र प्रताप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में अब तक का सबसे गहरा आर्कटिक गैस शिप खोजा गया है? तो इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पे जो है अमेरिका का शासन हो और उसके लिए उन्होंने विशेष राजदूत भी नियुक्त किया है। ग्रीनलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो है रेयर अर्थ एलिमेंट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए अमेरिका जो है और चाइना का धीरे धीरे जो है यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो इसी को रोकने के लिए अमेरिका चाहता है कि वहाँ ग्रीनलैंड पे जो है इसका शासन हो, क्योंकि अभी जो ग्रीनलैंड पे वो डेनमार्क का शासन है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड सागर में अब तक का सबसे गहरा आर्कटिक गैस शिप खोजा है जो 3,640 मीटर नीचे स्थित है। इसे फ्रेया हाइड्रेट माउंट्स कहा जाता है और यहाँ मीथेन और तेल बुलबुले के रूप में उभर कर आते हैं। यह रिसर्च समुद्र का तापमान बढ़ने पर मीथेन के व्यवहार को समझने में मदद करेगा। ठीक है, गैस शिप मतलब बेसिकली एक जगह या दरार कहते हैं जहाँ से प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है मीथेन वो धीरे धीरे निकलता रहता है। यूरोप से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में घटे हैं। हाल ही में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कीर स्टारमर 2 दिवसीय दौरे पे आए थे और फ्रांस के जो पीएम है सेबेस्टियन लोकार्नो ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। यूक्रेन द्वारा जो है फ्रांस का राफेल विमान को खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। भारत की जो रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ ही समझौता हुआ है। स्पेन देश के राजा फिलिप तृतीय द्वारा ढाले गए जो सोने थे उनकी नीलामी की गई और ये यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बना। फीफा रैंकिंग 2025 में स्पेन टॉप पे था और इसके अलावा इटली की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनिया टंजानी भारत दौरे पे आए थे और 26 जनवरी 2026 के परेड पे मुख्य अतिथि के तौर पे जो है यूरोपियन यूनियन के उर्सुला वॉन डर लियोन और एंटोनियो कोस्टा शामिल होंगे। ब्रिटेन के उस सदन में जो है भारतीय मूल के 4 सदस्यों द्वारा पदभार अभी ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 2036 तक चांद पर चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये ऐसा घोषणा अभी रशिया के द्वारा की गई है। तो रूस साल 2036 तक चांद पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। यह प्रोजेक्ट रॉसकॉस्मोस जो रशिया की जो है स्पेस एजेंसी है जिसका नाम रॉसकॉस्मोस है उसके द्वारा ये मिशन को अभी लाया गया है और रॉसकॉस्मो ने इसके लिए लाबोचकिन एसोसिएशन के साथ भी करार किया है। रशिया से रिलेटेड अगर हम मैप देखें तो रशिया की राजधानी जो है मॉस्को। रशिया जो है ये एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। रशिया का जो एरिया जो है जो एशिया में आता है उसको साइबेरियन कहते हैं और रशिया जो है यूरोप से जो है यहाँ पे उराल माउंटेन देख रहे हैं इसके थ्रू ये एरिया एशिया की तरफ आ जाता है इसका और इधर यूरोप हो जाता है। तो उराल माउंटेन के थ्रू जो है रशिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यूरोप से अलग होता है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो रशिया के अगर सबसे जो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वोल्गा रिवर
वो रशिया से ही होके गुजरती है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो रशिया के एशिया वाले एरिया में आते हैं। उनका नाम है येनेशी, ओब और लीना रिवर, ठीक है? इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैक्कस माउंटेन। कैक्कस माउंटेन जो है, ये यहाँ पे जो है यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं माउंट एल्ब्रस, ठीक है? यहाँ पे है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे लार्जेस्ट जो है लेक जो है वो कैस्पियन सी की लोकेशन यहीं पे है। इसके अलावा ब्लैक सी की लोकेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे यूक्रेन है। ब्लैक सी के पास यहाँ क्रीमिया है। क्रीमिया के अधिग्रहण को जो है रशिया के द्वारा, पहले यूक्रेन का शासन था और बाद में जो है रशिया ने जो है क्रीमिया पे शासन कर लिया, मतलब उसको अपने कब्जे में ले लिया और इसी को लेके यूक्रेन और रशिया के बीच अभी तक लड़ाई चल रही है। यहाँ पे आपने जो है लेक बैकाल देखा है। लेक बैकाल जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट और डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से लगी हुई कंट्री है लिथुआनिया, लाताविया और इस्टोनिया। इसको बाल्टिकियन कंट्री भी कहते हैं। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं। अमूर रिवर है, ये अमूर रिवर जो है ये यहीं से होके गुजरती है और ये अमूर रिवर जो है रशिया और चाइना के बीच जो है बॉर्डर बनाने का काम करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो अमेरिका वैज्ञानिकों द्वारा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में धरती का सबसे पुराना बर्फ खोजा गया था। नासा के द्वारा ही सुपरसोनिक जेट X-59 का परीक्षण किया गया था। इसके अलावा रशिया के द्वारा पहली बार दो ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया था। भूमध्य सागर में मिले वाटर माइट का नाम जो है झारखंड के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर तापस चटर्जी, उनके नाम पे रखा गया था। और आईआईटी मद्रास द्वारा वीटीओ तकनीक विकसित की गई थी। इसरो द्वारा जीटीओ में स्थापित देश का सबसे भारी उपग्रह, उसका नाम CMS-03 था, जिसको जो है सबसे भारी रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था LVM-3 मार्क 6, ठीक है? इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। नासा और इसरो द्वारा विकसित संयुक्त उपग्रह निसार कॉपरेशन घोषित किया गया था और इसरो के द्वारा मंगलयान मिशन 2 का टारगेट 2030 रखा गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष की हवा से भोजन के लिए हॉबी वॉन नाम की पहल की शुरुआत की गई थी। गगनयान मिशन 2027 के लिए गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया गया था। भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य 2030 रखा है। चाइना के द्वारा हाल ही में मानव रहित सेंजो 22 लॉन्च किया गया है। देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है और आईआईटी मद्रास द्वारा भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है और अमेरिका के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पे विद्युत गतिविधि की खोज की गई है। इसरो और नासा का जो संयुक्त उपग्रह निसार, जिसको पहले ऑपरेशन घोषित किया गया था, वो अपने अगले चरण दैट इज वैज्ञानिक चरण में पहुंच गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा मंगल ग्रह पे क्रेटर का नाम जो है भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम MS कृष्णन है, उनके नाम पे रखा गया है। हाल में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक का सबसे दूर आकाशगंगा का खोजा गया था, जिसका नाम हिमालयन नदी दैट इज अलकनंदा के नाम पे रखा गया था। अमेरिका का ही एक संचार उपग्रह जिसका नाम ब्लू वर्ड 6 है को भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 मार्क 3 से लॉन्च किया गया है। यहाँ ब्लू बर्ड 6 नहीं होगा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह जो है इसका संचालन 2027 में शुरू किया जाएगा, जो बनाया गया है टूटिकोन तमिलनाडु में। देश का पहला स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर जो है CDAC के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए आगामी मानवयुक्त मिशन के लिए ड्रॉप पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया है
और सरला एविएशन द्वारा जो है एयर टैक्सी का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू की गई है। अमेरिका का जो संचार उपग्रह ब्लू वर्ड 2, जिसको ब्लॉक 2 भी कह रहे हैं, ब्लू वर्ड ब्लॉक 2, इसी को अभी कल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।